Acknowledge me. लेटी जोसेफ अनोवाई यानी रोमन रेंस, जिन्होंने अपना 1316 दिनों का हिस्टोरिक टाइटल रेन बरकरार रखा WWE में, एंड इस कमाल के लगभग 3.5 साल का टाइटल रेन का एंड हुआ रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन इस रोमन रेंस के पूरे करियर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी थी, एंड आइए जानते हैं रोमन रेंस के पूरे WWE के करियर के बारे में एंड इस हिस्टोरिक अनडिस्प्यूटेड की चैंपियनशिप रेन के बारे में। The whole world acknowledge me. लेटी जोसेफ अनोवाई यानी रोमन रेंस का जन्म हुआ था 25 मई 1985 के अंदर, एंड रोमन रेंस पहले से ही अपने जो है फैमिली के एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते थे। अनोवाई फैमिली जो कि ऑलरेडी रोमन रेंस के जन्मने से पहले ही WWE के अंदर अपना जो है तहलका मचा रही थी, एंड रोमन रेंस के पास करियर के लिए एक ऑप्शन बहुत बेहतरीन था कि वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स की तरह WWE को ज्वाइन करे, रेसलिंग करे जो कि उनकी फैमिली करती हैं। लेकिन रोमन रेंस ने ये चीज़ करी नहीं, लेकिन रोमन रेंस ने अपने कॉलेज टाइम के अंदर कॉलेज के अंदर ही फुटबॉल खेला, एंड रोमन रेंस 3 साल तक जो है अपने फुटबॉल की करियर को जो है स्टार्ट करते हैं, एंड रोमन रेंस जॉर्जिया के अंदर जो है फुटबॉल जो है सीखने जाते हैं, एंड फिर इसके अंदर रोमन रेंस जो है NFL में भी compete करते हैं 2007 में, एंड इसके बाद रोमन रेंस 3 साल यहाँ पर रुकते हैं इससे पहले भी, एंड 2008 के अराउंड रोमन रेंस NFL को भी छोड़ देते हैं। फुटबॉल रोमन रेंस जो है इस ऑप्शन को छोड़ते हैं, एंड देन वो डिसाइड करते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर आना, एंड रोमन रेंस इसके बाद आते हैं 2010 के अंदर FCW के अंदर, एंड अगस्त 2010 को रोमन रेंस जो है रोमन लीकी नाम से अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देते हैं। एंड लीकी ये सबसे पहले उन्होंने अपना नेम रखा, देन रोमन लीकी नेम आया, देन रोमन रेंस नेम आया। लेकिन रोमन रेंस जब FCW में डेब्यू करते हैं तो वो डोनी मैर्लो के साथ एक टैग टीम भी फॉर्म करते हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा इतनी टैग टीम इनकी चलती नहीं, एंड इसी FCW के अंदर रोमन रेंस 5 फरवरी के शो के अंदर एक ऐसा मैच देते हैं जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये आगे जाकर टॉप स्टार बनेंगे, ये खुद एक टैग टीम बनेंगे, जो कि था रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस का मैच। एंड ये पहली बार होता है कि ये ऑन टेलीविज़न एक ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर हमें कम्पीट करते हुए दिखाई देते हैं, एंड जो भी जीता वो FCW की फ्लोरिडा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए रिटेन चैंपियनशिप के लिए जो है नंबर 1 कंटेंडर बन जाता। एंड इसके अंदर हमें जो है रोमन रेंस जीतते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रोमन रेंस चैंपियनशिप जीतने के लिए जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। देन रोमन रेंस जो है आते हैं इसके बाद रोमन रेंस नाम के साथ, रोमन लीकी जो उनका नेम था अब वो पूरी तरीके से बदल चुका था 2012 में रोमन रेंस के नाम से, एंड रोमन रेंस डेब्यू करते हैं। इसके बाद यही पहले जो ब्रांड हुआ करता था NXT का FCW, इसको बाद में जो है WWE का NXT ब्रांड बनाया गया, एंड देन इसके बाद हमें जो है रोमन रेंस का 2012 नवंबर 18 को सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस के साथ शील्ड टीम का जो है हमें निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। इसी टीम के साथ वो आते हैं सर्वाइवर सीरीज़ में, एंड आते सार वो अटैक करने लगते सभी पर, एंड किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये कौन 3 बंदे हैं जो कि सभी को मार रहे हैं, लेकिन आगे जाकर यही WWE के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग तीनों कैरेक्टर बन जाते हैं। इसके बाद ये जो है द शील्ड, इनका नेम होता है रोमन रेंस, इसके अंदर भी होते हैं। इसके बाद ये जो है हरा देते हैं टीम हेल नो एंड रायबैक को अपने डेब्यू मैच के अंदर। इसके बाद हमें जो है ये CM पंक के साथ फ्यूड में इन्वॉल्व होते हुए
दिखाई देते हैं। एंड इसके बाद हमें जो है रोमन रेंस एंड इनकी शील्ड का रेसलमेनिया डेब्यू भी दिखाई देता है। एंड इस मैच में वो जीत भी जाते हैं एंड ये बिग शो, रैंडी ऑर्टन एंड शेमस की टीम को रेसलमेनिया 29 में हराते हैं। एंड शील्ड ने पहले ही रेसलमेनिया मैच में विक्ट्री अर्न करी थी। इसके बाद उनको जो है अपना फर्स्ट जो है लॉस भी मिलता है टेलीविजन पर। एंड इसके बाद रोमन रेंस जो है ये सारी अथॉरिटी की भी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इसके बीच में रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं एंड वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं। एंड रोमन रेंस ने अपने मेन रोस्टर पर ये पहली टाइटल कैप्चर करी थी जो कि थी WWE टैग टीम चैंपियनशिप। एंड सेथ रॉलिंस के साथ इन्होंने टैग टीम बनाई थी अपनी। एंड इसके अंदर टैग टीम टाइटल भी जीती रोमन रेंस में। रोमन रेंस ने बाद में जाकर टाइटल हारी भी, लेकिन इसके बाद जब ये अथॉरिटी की चीज़ चलती है तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है रोमन रेंस के करियर में। रोमन रेंस को जो है शील्ड का बिट्रे होता है, रोमन रेंस के ऊपर अटैक होता है अपने सेथ रॉलिंस का। एंड सेथ रॉलिंस अपने डीन एम्ब्रोस के ऊपर भी अटैक करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और कमाल की चीज़ होती है कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस अपना टैग टीम टाइटल्स हारे थे कोडी रोड्स एंड गोल्डस्ट के मैच के अगेंस्ट। एंड ये नो डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हुआ था, मतलब पहले ही क्रॉस अपने कोडी रोड्स के साथ जो है ये स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व थे। एंड किसने सोचा होगा कि ये रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट करने जाने वाले थे फ्यूचर में। लेकिन ये भी एक काफ़ी कमाल का फैक्ट है। लेकिन जब शील्ड का ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप, इसके बाद रोमन रेंस डीन एम्ब्रोस के साथ थोड़ी टैग टीम स्टिल फॉर्म करते हैं, लेकिन इसके बाद ये जो है अलग अलग रास्ते जा जाते हैं। फिर इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि रोमन रेंस का जो है एक मैच, रोमन रेंस आते हैं अपने रॉयल रंबल के अंदर। एंड रोमन रेंस हमें जो 2015 का रॉयल रंबल जीतते हुए दिखाई देते हैं। एंड इस रॉयल रंबल को जीतने में रॉक ने भी उनकी मदद करी थी। एंड इसके बाद रोमन रेंस को रेसलमेनिया 31 में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मौका मिलता है। लेकिन इसी शो के अंदर अपने सेथ रॉलिंस हाइज ऑफ द सेंचुरी वाला मोमेंट क्रिएट करते हैं। रोमन रेंस की ये पहली पिनफॉल विक्ट्री थी सिंगल्स कॉम्पिटिशन में। एंड इसके बाद रोमन रेंस की फर्स्ट सिंगल पिनफॉल लॉस हुई थी बिग शो के अगेंस्ट मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में। लेकिन पहली बार रोमन रेंस को रेसलमेनिया 31 में हार मिली थी। इसके बाद रोमन रेंस जो है जाते हैं अपने शेमस के साथ, उनका मैच और डीन एम्ब्रोस के साथ मैच होता है जब सेथ रॉलिंस टाइटल वैकेंट करते हैं इंजरी के कारण। एंड देन रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस का मैच होता है इस वैकेंट टाइटल के लिए, जिसको रोमन रेंस जीतते हैं। एंड रोमन रेंस अपने करियर में पहली बार WWE चैंपियन बनते हैं। लेकिन खुशी ज़्यादा देर टिकते नहीं क्योंकि तुरंत शेमस आकर कैश इन करते हैं एंड रोमन रेंस टाइटल हार जाते हैं। फिर इसके बाद रोमन रेंस अगेन कुछ टाइम बाद अपने शेमस से जो ये टाइटल वापस हमें लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का मैच होता है। रॉलिंस के रिटर्न के बाद फिर रोमन रेंस जो है हार जाते हैं अपना टाइटल सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, जो कि कुछ 77 दिनों का टाइटल था। एंड रोमन रेंस की ये मेन रोस्टर पर पहली क्लीन लॉस हमें दिखाई देती है। मेन रोस्टर की बात हो रही है ये प्रीमियम लाइव इवेंट की। बाकी इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि रोमन रेंस को WWE सस्पेंड करती है 30 दिनों के लिए एंड जो है वायलेटिंग WWE की कुछ पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। एंड इसके बाद रोमन रेंस हमें जो है फिर 2016 में ड्राफ्ट के अंदर जो इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। एंड वो ड्राफ्ट किए जाते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। एंड इसके बाद रोमन रेंस अपना जो है इसी शो के अंदर अपने सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस एंड अपने रोमन रेंस का मैच होता है। एंड ये मैच होता है WWE चैंपियनशिप के लिए। एंड किसी एक ब्रांड के पास से टाइटल जाने वाली होती हैं, लेकिन रोमन रेंस इस वाले मैच के अंदर जीत नहीं पाए। एंड देन मंडे नाइट रॉ के पास कोई टाइटल रही नहीं। लेकिन इसके बाद रोमन रेंस ने जो है अपने रूसेव के साथ फ्यूड करी एंड रूसेव एंड रोमन रेंस की स्टोरी अच्छी खासी चली। एंड इसके अंदर रोमन रेंस रूसेव को हरा देते हैं एंड बन जाते है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। एंड रोमन रेंस जो है पहली बार किसी मिड कार्ड चैंपियनशिप को जीता था। फिर रोमन रेंस जो है इस टाइटल को हारने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ बहुत टाइम तक जो है राइवलरी में
हमें रहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसी राइवलरी के दौरान उनका रेसलमेनिया 33 का मैच भी सेटअप होता है, जो कि होता है अगेंस्ट अंडरटेकर, एंड अंडरटेकर रोमन रेंस को अटैक करते हैं। एंड इसके बाद इनका मैच होता है नो होल्ड्स बार्ड रेसलमेनिया 33 में। एंड इससे पहले अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी ब्रॉक लेसनर के हाथों, लेकिन जब ये मैच होता है तो देन रोमन रेंस हरा देते हैं अपने अंडरटेकर को। एंड इस हार के बाद, इस अंडरटेकर की लॉस के बाद, रोमन रेंस को कह सकते हैं कि बहुत लोगों का बैकलैश झेलना पड़ा इस चीज़ के कारण। एंड इस रोमन रेंस के विक्ट्री के बाद मैं कहूँगा कि शायद बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ा रोमन रेंस के इस बेबी फेस वाले कैरेक्टर के ऊपर। एंड जब रोमन रेंस का शील्ड का ब्रेकअप हुआ था तब से वो फेस ही कैरेक्टर के साथ थे, लेकिन इन सभी जो रोमन रेंस का टाइम था अंडरटेकर को हराने के बाद, वो सच में बहुत बेकार रहा, क्योंकि अगले ही मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनको 10 मिनट तक जो है फैंस बोलने नहीं दे रहे थे रोमन रेंस को, सिर्फ बू करे जा रहे थे रोमन रेंस को, जो है कुछ बोलने नहीं दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ी रोमन रेंस के लिए विक्ट्री तो रही रेसलमेनिया में अंडरटेकर जैसे लेजेंड को हराना, लेकिन फैंस ने ये चीज़ को जो है तब एक्सेप्ट नहीं किया। एंड इसके बाद हमें रोमन रेंस जो है अगले साल उसके 34 रेसलमेनिया के अंदर फेस करते हैं अपने ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इस वाले मैच के अंदर हमें जो है ये चीज़ दिखाई देती है कि रोमन रेंस भी टाइटल कैप्चर कर नहीं पाते। एंड इससे पहले भी रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड समोआ जो का जो है ट्रिपल थ्रेट और फेटल 4-वे मैच हो जाता है समर स्लैम में, इसमें भी रोमन रेंस जीत नहीं पाते। एंड इसके बाद हमें जो है रोमन रेंस एंड अपने जॉन सीना की भी राइवलरी दिखाई देती है नो मर्सी के अराउंड। एंड सितंबर के अराउंड ये कुछ राइवलरी थी। एंड रोमन रेंस ने इस वाले मैच के अंदर जॉन सीना को क्लीन तरीके से हराया था। एंड रोमन रेंस के कह सकते हैं कि एक और बड़ी विक्ट्री थी अपने WWE के करियर में कि उन्होंने जॉन सीना को हराया था। एंड ये रोमन रेंस की एक बहुत कमाल की विक्ट्री हमें दिखाई देती है। बाकी इसके बाद रोमन रेंस ने जो है और भी फ्यूड्स वगैरह करी। एंड इसके बाद रोमन रेंस जब रेसलमेनिया 34 में हारते हैं, फिर इसके बाद रोमन रेंस दोबारा टाइटल के अपॉर्चुनिटी अर्न करते हैं। एंड रोमन रेंस फेस करते हैं समर स्लैम के अंदर अपने ब्रॉक लेसनर को। एंड इस बार रोमन रेंस हरा देते हैं ब्रॉक लेसनर को। एंड रोमन रेंस बन जाते हैं फर्स्ट टाइम अपने करियर में यूनिवर्सल चैंपियन, जिस टाइटल को रोमन रेंस इतने लंबे टाइम से चेज कर रहे थे। एंड फाइनली रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को भी जैसे ना तैसे करके हरा दिया था। एंड कुछ इस तरीके से रोमन रेंस का अब टाइम जो है WWE के अंदर स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके बाद रोमन रेंस के हमें शील्ड भी मंडे नाइट रॉ के अंदर दिखाई देती है। इन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन, मैकिंटायर एंड डॉल्फ जिगलर के साथ फ्यूड भी दी। ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ भी टाइटल फ्यूड थी, लेकिन रोमन रेंस इसके बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। रोमन रेंस का पहले ब्रॉक लेसनर एंड अपने ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच कन्फर्म हो चुका था, लेकिन इस सभी से पहले रोमन रेंस एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। अक्टूबर 22 को रोमन रेंस इस चीज़ की अनाउंसमेंट करते हैं रॉ के ऊपर कि उनको अपनी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलैंक्वेज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो है कैंसर है। रोमन रेंस को जो है ल्यूकीमिया है, एंड इसकी रोमन रेंस को ये पहले से ही बचपन से बीमारी है। एंड इसी के ट्रीटमेंट के लिए रोमन रेंस को जाना पड़ा। एंड रोमन रेंस ने अपना टाइटल जो है रिलैंक्वेज किया। ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। एंड इसी सेम नाइट पर शील्ड का ब्रेकअप भी होता है, लेकिन ये रोमन रेंस का कह सकते हैं कि एक बहुत बैड जो है रोमन रेंस का समय रहा था। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि रोमन रेंस जो है 25 फरवरी 2019 को मंडे नाइट रॉ में रिटर्न करते हैं। एंड वो अनाउंस करते हैं कि वो रिकवर हो चुके हैं एंड वो आने वाले वापस। इसके बाद रोमन रेंस आते हैं एंड मैकिंटायर के साथ उनका रेसलमेनिया 35 में मैच कंफर्म होता है, जो कि रोमन रेंस का रिटर्न के बाद पहला मैच था। एंड इस वाले मैच के अंदर रोमन रेंस जीत जाते हैं। फिर 2019 के ड्राफ्ट में रोमन रेंस को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट किया जाता है, जब वो विंस मैकमैन पर अटैक करते हैं। एंड रोमन रेंस इसके बाद जो है इन्हीं स्टोरीज में इन्वॉल्व है शेन मैकमैन, ड्रू मैकिंटायर के साथ। एंड इसके अंदर रोमन रेंस हारे भी शेन मैकमैन से PPV में। देन बैरन कॉर्बिन के साथ बहुत लंबी राइवलरी चली। एंड TLC में बैरन कॉर्बिन ने अपने रोमन रेंस को पिन किया था, रोमन रेंस को हराया था।
एंड इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि रोमन रेंज जब अपना बैरन कॉर्बिन से फ्यूड एंड करते हैं तो रोमन रेंज जो है स्मैकडाउन पर चैलेंज करते हैं गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 36 में। एंड ये मैच हो जाता है ऑफिशियल, लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ा टर्न आता है क्योंकि अचानक से जो है कोविड आ जाता है एंड सारी जगह बंद हो जाती हैं एंड रेसलमेनिया भी WWE को बिना क्राउड के साथ परफॉर्मेंस सेंटर में करना पड़ता है। एंड इन्हीं सारी जो है चीज़ों के कारण, कोविड के कारण एंड रोमन रेंस पहले जो है ल्यूकीमिया से जो है अभी भी जो है रोमन रेंस इसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो रिस्क नहीं लिया रोमन रेंस ने एंड रोमन रेंस जो है रेसलमेनिया में नहीं आए। एंड देन मैच ये चेंज करना पड़ा, ब्रॉन स्ट्रोमन को रिप्लेस कर दिया गया। एंड इसके बाद रोमन रेंस का हमें जो है WWE के अंदर बहुत लंबे टाइम बाद रिटर्न दिखाई देता है समर स्लैम के अंदर। एंड रोमन रेंस आते हैं समर स्लैम के अंदर एंड अटैक करते हैं ब्रे वाइट फिएंड के ऊपर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन पर। एंड ये रोमन रेंस का जो है हमें रिटर्न दिखाई देता है। एंड इसके बाद अगले स्मैकडाउन में हमें ये चीज़ दिखा देती है कि रोमन रेंस अब बन चुके हैं पॉल हेमन गाय एंड पॉल हेमन एंड रोमन रेंस आ चुके हैं एक साथ। रोमन रेंस का ये नया एक रोमन रेंस का एक नया वर्जन WWE के अंदर आया था। रोमन रेंस एक नए ही अलग कैरेक्टर के साथ आए थे, वो सिर्फ अटैक करते थे सुपरस्टार्स के ऊपर। एंड रोमन रेंस जो है मैच जब स्टार्ट भी होता है उनका ट्रिपल थ्रेट, तो वो एंडिंग टाइम पर आते हैं एंड रोमन रेंस इसके बाद पे बैक के अंदर जीत जाते हैं अपनी चैंपियनशिप जो कि उन्होंने कभी भी हारी नहीं थी, यानी यूनिवर्सल टाइटल। एंड रोमन रेंस जो है जीत जाते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। एंड इसके बाद ये जो टाइटल रेन स्टार्ट हो जाती हैं ये WWE के रेसलमेनिया 40 में जाकर ख़त्म होती हैं। एंड इसके बाद रोमन रेंस ने जो है इस ब्लड लाइन के स्टोरी में क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरे ब्लड लाइन के एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। 3 इसके जो एपिसोड्स है आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। बाकी इस वाले राइवलरी में रोमन रेंस ने, इस वाले टाइटल रेन में रोमन रेंस ने बहुत तगड़ी राइवलरी थी, जैसे कि उन्होंने एज को हराया था, जॉन सीना को हराया था, ब्रॉक लेसनर को हराया था एंड बैक टू बैक उन्होंने रेसलमेनियाज को मेन इवेंट किया। इसके बाद उन्होंने जो है WWE के रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉक लेसनर को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो है अपने कंधे पर ली, यानी रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर की भी वर्ल्ड टाइटल को जो है अपने पास लिया एंड दोनों टाइटल को यूनिफाई कर दिया। तो ये बहुत बड़ी रोमन रेंस ने चीज़ करी एंड और भी बड़े सुपरस्टार लेजेंड को हराया। आपको ये सारे रोमन रेंस के जो है लिस्ट बता देता हूँ कि किन किन सुपरस्टार्स को रोमन रेंस ने हराया। तो इसमें ब्रॉन स्ट्रोमन, फिन, जे उसो, केविन ओस, डैनियल ब्रायन, एज, रे मिस्टीरियो, सिजारो, जॉन सीना, फिन बैलर, ब्रॉक लेसनर, सैमी ज़ेन, गोल्डबर्ग, मैट रिडल, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, कोडी रोड्स, एले नाइट, रैंडी ऑर्टन एंड एजे स्टाइल्स, ऐसे सारे बड़े नेम्स शामिल हैं। एंड इतने सारे कमाल के रोमन रेंस ने टाइटल डिफेंस करने के बाद रोमन रेंस फाइनली रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हारते हैं। एंड 1316 दिनों का ये हिस्टोरिक कमाल का टाइटल रेन रोमन रेंस का ख़त्म होता है। एंड रोमन रेंस को पिन करने वाले कोडी रोड्स पहले बंदे बनते हैं बैरन कॉर्बिन के बाद एक सिंगल्स मैच के अंदर। एंड TLC 2019 के बाद 1575 दिनों बाद रोमन रेंस किसी एक सिंगल्स मैच के अंदर पिन हुए थे। एंड ये रोमन रेंस की हिस्टोरिक कह सकते हैं टाइटल रेन एंड हो चुकी है। एंड फैंस इस चीज़ को देखने के बाद रोमन रेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं रोमन रेंस के इतने कमाल के वर्क के लिए। एंड डेफिनेटली इस WWE के टाइम के अंदर जब फैंस नहीं थे एंड इसके बाद रोमन रेंस ने जिस तरीके से इन 2-3 साल में, लगभग 4 साल में कंपनी को जिस तरीके से कैरी किया है, डेफिनेटली ये WWE का पीक टाइम था। एंड WWE के अंदर रोमन रेंस ने इतनी सारी चीज़ें इस टाइटल रेन के साथ अचीव करी हैं। एक ऐसा ही कैरेक्टर है जिसको जो है फैंस ने इतना पसंद किया है। एंड आज रोमन रेंस की ये टाइटल रेन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन रोमन रेंस जो है हमें जल्द ही WWE में फिर एक बार आते हुए दिखाई देंगे। एंड वैसे रोमन रेंस की कुछ आपको
चैम्पियनशिप विनिंग बता देता हूँ। रोमन रेंस जो हैं 4 बार WWE चैम्पियन रहे हैं, 2 बार यूनिवर्सल चैम्पियन, एक टाइम उन्होंने यूएस एंड इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीती हैं एंड एक टाइम टैग टाइटल भी। ऑल्सो वो जो है 28 जो है ट्रिपल क्राउन चैम्पियन हैं। साथ ही में उन्होंने बहुत सारे WWE के अवार्ड्स वगैरह जीते हैं, 7 बार स्लैमी अवार्ड जीते हैं, ऑल्सो रॉयल रंबल को जीता है एंड उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर मैच भी जीता है एंड ऐसे बहुत सारे तगड़ी रोमन रेंस ने अचीवमेंट करी है। पता नहीं इस लंबे टाइटल रेन के अंदर, इस लंबे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप रेन में उन्होंने न जाने कितने सुपरस्टार्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं एंड कितने सारे नए खुद के रिकॉर्ड बनाए हैं एंड रोमन रेंस डेफिनेटली बहुत उन्होंने कमाल की चीज़ करी है इस चैम्पियनशिप के साथ एंड अपने पूरे WWE के अब तक के करियर में। एंड आने वाला जो टाइम होगा रोमन रेंस के रिटर्न के बाद ये बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस के इससे भी बहुत बड़े प्लान्स होंगे। अब देखते हैं, वक्त बताएगा क्या चीज़ें होगी आने वाले टाइम में, लेकिन रोमन रेंस को अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए उस रोमन रेंस की कमाल के वर्क के लिए। बाकी फ़िलहाल ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एंड फिलहाल आज के वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।